नमस्कार दोस्तों बीएस सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री में मेजर है तो दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो कि आपके परीक्षा में आने के 99% चांस है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को देखिए और समझिए और अपने एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन ये है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पर एक निबंध लिखे। दोस्तों हमें मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी जिसपे हमें निबंध लिखना है। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर में जानेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता बहुत ही प्राचीन समय की थी, यानी बहुत ही पुराने समय की यह जो थी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, जो आज के इराक, सीरिया और तुर्की के क्षेत्र में थी। दोस्तों इसका नाम नदियों के बीच की भूमि में से आया है क्योंकि यह टिग्रिस और इफ्राता नदियों के क्षेत्र में था। ठीक है दोस्तों इस सभ्यता की शुरुआत में लगभग 4000 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्य काम खेती, व्यापार और नदियों के पानी का प्रबंधन था। वे नाले बनाते थे जो खेती के लिए पानी को बांटने में मदद करते थे। दोस्तों इसके आगे में जानेंगे, मेसोपोटामिया की प्रमुख शहर की सभ्यता बाबिलोन थी जो बहुत ही उन्नति की। दोस्तों इनके अलावा सुमेरियन सभ्यता भी महत्वपूर्ण थी जिसने कई विज्ञान और लेखन की प्रथाएं स्थापित की। दोस्तों उनकी लेखन प्रणाली पुनर्फॉर्म स्क्रिप्ट वाली रोचक रचना है दोस्तों जिनका उपयोग विज्ञान, कला और धर्म के क्षेत्र में किया गया है। दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत कई कारणों से हुआ, जैसे कि जलांतरण, रक्षा की कमी और आर्थिक विविधता। इनके बाद उनकी सभ्यता डूब गई। दोस्तों इनके आगे हम जानेंगे कि इस तरह मेसोपोटामिया सभ्यता ने मानव समाज में अहम भूमिका निभाई जिसने बहुत सारी उपलब्धियों और अनुभवों को जन्म दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, मिस्र की सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों मिस्र की जो सभ्यता थी उनमें क्या विशेषताएं थी, क्या अनोखा चीज था, उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर हम जानेंगे कि मिस्र की सभ्यता बहुत ही प्राचीन थी, जो कि आपको पहले भी हम बता दिए थे। बहुत ही पुरानी सभ्यता थी। दोस्तों वह नील नदी के किनारे बसी थी। दोस्तों मिस्र के लोग पिरामिड्स नामक ऊंचे इमारतें बनाते थे जो किसी भी औरत या पुरुष के मास्टर पर स्थित होती है। दोस्तों उनकी संस्कृति में हीरोग्लिफ्स, चित्रों की भाषा, भूमिका, मृत्यु के बाद शव का संरक्षण और अनेक देवताओं की मूर्तियां शामिल थी। दोस्तों मिस्र में राजा को फिरांगो कहा जाता था और दोस्तों उनका शासन प्राधिकरणवादी था। दोस्तों यानी वह सभी नियमों और कानूनों को निर्धारित करते थे। दोस्तों मिस्र के लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी बहुत ही योगदान दिया। दोस्तों उन्होंने जल संचारण, खेलने के आवाज और लेखन जैसे कार्यकलापों में भी अपने अद्भुत काम किए। ठीक है दोस्तों, उनकी संस्कृति में धर्म और सामाजिक प्रथाएं भी शामिल थी जो हमें उनके समाज के महत्वपूर्ण हिस्से थे। दोस्तों इस तरह मिस्र की सभ्यता ने दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई और अपने समृद्ध समाज और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि नील की नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि नील की नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है क्योंकि यह नदी मिस्र सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है दोस्तों, इनके पानी और उपजाऊ मिट्टी के कारण मिस्र के लोगों ने कृषि की शुरुआत की और वह अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्य कर सके। दोस्तों नील नदी के किनारे रहने वाले लोगों के बीच व्यापार और आर्थिक आय बढ़ी जिससे इस सभ्यता का सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, चीन की सभ्यता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। ठीक है दोस्तों,
इसके उत्तर में जानेंगे कि चीन की सभ्यता बहुत ही पुरानी और विशाल है। दोस्तों इसका इतिहास कई युगों और राजाओं के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों चीन की सभ्यता का आरंभ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआओ घाटी में हुआ था। दोस्तों यहाँ की प्राचीन सभ्यताएं शांतिपूर्ण जीवन शैली, गणराज्य और विज्ञान के तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों मध्यकालीन युग में चीन ने रोमांचक साम्राज्यों का सामना किया, जैसे कि तांग और सोंग राजवंश। दोस्तों वह विज्ञान, कला और साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। आज चीन एक विश्व शक्ति है और उनकी संस्कृति, इतिहास और विकास दुनिया भर में मशहूर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसको उत्तर हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी बनी। दोस्तों ये समझने के लिए हमें उनके इतिहास की शुरुआत से देखना होगा। मेसोपोटामिया नदी के किनारे आज के इराक में स्थित है। दोस्तों जहाँ के लोग नदी के पानी का उपयोग करके खेती करते थे और अपना जीवन बसाते थे। दोस्तों वो नदी के पानी को संचित और सिंचित करने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग करते थे। धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी समाज और शहरों की नींव रखी, जिससे उनकी सभ्यता का उद्भव हुआ। उनके समाज में विभाजन, शहरीकरण और शासन का विकास हुआ, जो उन्हें एक विकसित समाज बनाने में मदद की है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि मिस्र की सभ्यता की क्या देन है, प्रकाश डालिए। दोस्तों इसके उत्तर हम जानेंगे कि मिस्र की सभ्यता ने मानव इतिहास में कई महत्वपूर्ण योगदान किए। वे प्राचीन समय में नील नदी के किनारे में विकसित हुए थे। मिस्र के लोगों ने अनोखे मोमिया, पिरामिड, मंदिर जैसे भव्य इमारतों का निर्माण किया। उनकी कला और वास्तुकला का महत्वपूर्ण आवाज हमें प्रेरित करता है और गणित, खगोल शास्त्र जैसे विज्ञान में भी प्रगति की है। दोस्तों मिस्र भाषा भी दुनिया में सबसे प्राचीन लिखित भाषाओं में से एक है। इससे स्पष्ट होता है कि मिस्र की सभ्यता ने मानव समाज में कई क्षेत्रों में योगदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी के लिए हम लाए थे जो कि 6 हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी छात्र का मेजर हिस्ट्री है और सेमेस्टर 2 का आप तैयारी कर रहे हैं 2024 में और आपका परीक्षा आने वाला है, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।